Yeah, it's okay now. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अबाउट सी लैब। लाइक सी लैब क्या है, ये बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। Hmm. ओके, Hmm. एंड हम उन्हें एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड कर रहे Right, ma'am. हैं। यस, सी लैब इज अ 6 ईयर स्टार्टअप कंपनी एंड इनके सीईओ है मिस्टर विवेक वॉशिंगटन। उन्होंने एंड 25 आईआईटीएंस की पूरी टीम ने इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस। Sure. ओके, एंड यहाँ पे हमने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड Okay. थ्रू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्टूडेंट्स की पर्सनलाइज मॉनिटरिंग होती है, उनकी प्रैक्टिसिंग होती है, एंड हम उन्हें इंडिविजुअल Sorry to interrupt, ma'am, असाइनमेंट but भी। the sound is very low. Could you please make it louder? Is it possible? ओके सर, नो इशू। Right. यस, नाउ एम आई ऑडिबल सर? Yeah, it's okay right now. ओके ओके ओके। सो ये लॉगिन पेज है स्टूडेंट्स, एंड हम आपको लॉगिन आईडी एंड क्रेडेंशियल देंगे, सर आपको दे देंगे। ठीक है, Right. आपकी जो भी क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लॉगिन आईडीज एंड पासवर्ड्स प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बस सर्च करनी है, जो यूआरएल सर आपको प्रोवाइड करेंगे वो यूआरएल आप सर्च करोगे, आपको ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी एंड लॉगिन विद पासवर्ड पे क्लिक करके अपनी पासवर्ड के साथ एंट्री करोगे। ओके, आफ्टर अप्लाइंग दिस आपकी डैशबोर्ड ओपन होगी स्टूडेंट्स, एंड यू कैन सी यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस गिवन है लाइक होम, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड लाइव क्लासेस। ओके, सो वन बाय वन हम सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। जो भी डाउट्स होगी वो सर से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा एंड सर बाद में हमसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, so first of all I am explaining the practice tab because practice tab is the main USB of our whole platform. ये पूरा प्लेटफॉर्म AI पे बेस्ड है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से यहाँ पे आपकी माइंड मैपिंग होती है, आपकी मॉनिटरिंग होती है, एंड आपको आपकी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। सपोज आपकी डिफिकल्टी लेवल अगर मीडियम है, 40% या 50% की है, तो हम आपको पहले मीडियम डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, देन आपकी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किया जाएगा। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस पार्ट, लाइक आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो विद कितनी परसेंट एक्यूरेसी के साथ। ओके, जिस भी चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी हो आप यहाँ से चैप्टर्स को इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, and after selecting their chapters you can also able to select your questions type, like कौन से क्वेश्चन टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव की करनी है या फिर सब्जेक्टिव के करने हैं। ओके, एज वेल एज डिफिकल्टी लेवल 2 टाइप्स की मिल जाती है, प्लस रेगुलर क्वेश्चंस गिवन होगा क्वेश्चन स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, अब सपोज आपने अपनी प्रैक्टिस पार्ट को स्टार्ट किया एंड यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को सिलेक्ट कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। इंस्टेंटली पोर्टल बताएगी कि आपके आंसर्स करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, सो आंसर वाज रॉन्ग। अब प्लेटफॉर्म आपको क्या यूनिक देता है, अब आपको प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट का हिंट देगा, लाइक आपने मिस्टेक की, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, एक हिंट लीजिए एंड सेम क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट का पोर्टल अगेन चांस देगी। ओके, Right. सो आप यहाँ से सेकेंड अटेम्प्ट कीजिए, सेकेंड ट्राई कीजिए, and after second attempting if your answer is correct then platform says like how many percent of student can got this question right in first attempt. So you can see guys कि 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट कर रहे हैं एंड उनकी जो टाइम ड्यूरेशन लग रही है वो 5 सेकंड की लग रही है। ओके, ये सारे पार्ट आपको यहाँ पे मॉनिटरेबल होगा। प्लस अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन होगी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आपके पास यहाँ पे फुल सॉल्यूशन अवेलेबल होगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, ताकि अगर प्लेटफॉर्म आंसर इनकरेक्ट कर रहा है या फिर करेक्ट कर रहा है तो इसकी रीजन क्या है आपको वो भी पता चले। ठीक है, बट आफ्टर दैट इसके बाद भी अगर सपोज आपको डाउट होती है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन या फिर एनी क्वेश्चन में, तो आप अपने इस क्वेश्चन को अपनी डाउट मार्क पे सेव कर सकते हो, दैट इज मार्क वो क्लैरिफिकेशन है। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सर को विजिबल होगा एंड उन्हें पता चलेगा कि आप में से किसको डाउट्स आ रही है एंड कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट आ रही है, एंड सर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ओके, एज वेल एज सपोज आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देन आप इस क्वेश्चन को अपनी मार्क पर रिवीजन टैब पे सेव कर सकते हैं। जब भी रिवीजन करनी हो सेम क्वेश्चन आपकी रिपीट हो जाएगी, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेटिव आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कि एआई वर्क कैसे करती है, हम एग्जैक्टली आपको आपकी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे देते हैं,
तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्या करेगी, आपको मीडियम डिफिकल्टी लेवल के 7 to 8 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगी। इन मीडियम डिफिकल्टी लेवल अगर आंसर्स कंटिन्यूअसली करेक्ट हो रहे हैं तो आपकी डिफिकल्टी लेवल 1 स्टेप इंक्रीज हो जाएगी। बट सपोज कंटिन्यूअसली आपके आंसर्स इनकरेक्ट हो रहे हैं तो आपकी डिफिकल्टी लेवल वापस से बेसिक होगी। एंड पहले प्लेटफॉर्म क्या करेगी, आपको पहले बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी, देन आपकी डिफिकल्टी लेवल को 1 स्टेप इंक्रीज करेगी। ओके, सो ये साइकिल चलेगा कंटिन्यूअसली। ओके, सपोज आपको ब्रेक लेना है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशन, आप पॉज कर सकते हो, सेशन एंड करनी है, आपको यहाँ पे एंड बटन मिल जाता है, आप यहाँ से एंड कीजिए एंड इंस्टेंटली आपको फुल इवोल्यूशन रिपोर्ट भी, एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट होकर मिल जाएगी। अब आपने इन दिस 2 चैप्टर प्रैक्टिस की सपोज, एंड आपकी जो एक्यूरेसी आई वो 0% की आई, बिकॉज हमने 4 आंसर्स अटेम्प्ट किए थे, 4 में से एक भी आंसर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन काउंट होगा करेक्ट में जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया होगा। सेकेंड अटेम्प्ट आपने कॉन्सेप्ट देखने के बाद अगर करेक्ट किया तो वो काउंटेबल नहीं होगी। प्लस ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो पता चलेगी आपको, आपने कितने क्वेश्चंस ऑल ओवर अटेम्प्ट किए हैं, उसमें आपकी कितनी एक्यूरेसी आई है, कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, इसकी भी प्रॉपर डिटेलिंग आपको मिलेगी। प्लस आपने जितने भी आंसर मिस्टेक किए हैं उसकी ग्लोबल एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है। सपोज जिसकी भी ग्लोबल एक्यूरेसी परसेंटेज 60% से अबव होगी एंड उसके बाद भी आप आंसर इनकरेक्ट करोगे, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया था प्लेटफॉर्म ने आपको, उसके बाद भी आपने इनकरेक्ट किया, तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो होगा वो आपका मिस्टेक एरियाज होगा, वो आपका वीक एरियाज होगा। तो प्लेटफॉर्म उसे रेड कलर से हाईलाइट करके आपको बताएगा कि वो पर्टिकुलर पार्ट पे आपको फोकस करने की ज्यादा नीड है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर आपका वीक है इंटायर चैप्टर में, वो भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मॉनिटर हो जाएगा। आपको रिविजिट करनी है अपने क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट पे या फिर फुल सॉल्यूशन पे, तो आपको यहाँ पे गिवन होंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस आपने कितना टाइम लिया उस क्वेश्चन को आंसर करने में, दूसरे स्टूडेंट्स कितना टाइम ले रहे हैं, वो पार्ट भी आपको यहाँ पे मॉनिटरेबल होगा, आप देख सकते हो। ओके, सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट ऑप्शन इज दी होमवर्क टैब। सर जो भी आपको होमवर्क अपने साइड से प्रोवाइड करेंगे वो आपको इस टैब पे गिवन हो जाएगा, आपको बस स्टार्ट बटन पे क्लिक करके अपने सारे होमवर्क को असाइन करनी है। ओके, सेकंड चीज कि प्लेटफॉर्म भी एआई बेस्ड है, तो प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे आपको एक यूनिक असाइनमेंट जनरेट करके देगी। अब वो जो असाइनमेंट होगा वो आपकी मिस्टेक एरिया पे बेस्ड होगा। सपोज आपने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, 10 में से आपका 4 आंसर्स इनकरेक्ट हुआ एंड 6 आंसर्स आपके करेक्ट हुए। अब वो जो 4 आंसर जिस कॉन्सेप्ट से आए थे, सेम कॉन्सेप्ट से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एज ए आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, ताकि वीकली बेसिस पे आपकी जितनी भी डाउट्स पार्ट होंगी वो रिकवर हो जाए, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आपके सारे कंसेप्चुअल गैप्स कवर होंगे वीकली बेसिस पे, तो आपको सारे इम्प्रूवमेंट पार्ट भी यहाँ पे गिवन होगा। जैसे यहाँ पे आप असाइनमेंट देख रहे हो एंड यहीं पे आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा जो पोर्टल आपको देगी अपने साइड। ओके, सो यू कैन सी, जैसे ये इम्प्रूवमेंट आ गया, तो ये पोर्टल की तरफ से होगी जो भी आपको इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा। ओके, एज वेल एज इन द रिपोर्ट सेक्शन आपकी इंटायर ईयर की रिपोर्ट्स यहाँ पे सेव्ड होगी। आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक की, किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो वो उसके रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे सेव्ड मिलेंगे। आपको कभी भी अपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हो या फिर आपको प्रीवियस रिपोर्ट्स चेक करनी हो, एक्यूरेसी देखना हो, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन टैब आपका डाउट बकेट होगा। सपोज आपकी डाउट क्लियर हो गई, आप यहाँ से रिमूव कर दो, रिविजिट करनी है आप अपने डाउट पे रिविजिट कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, Okay. प्लस इवेल्युएशन एंड फीडबैक ऑप्शन मिल जाता है। सपोज आपने अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबमिट किया एंड टीचर ने आपकी कॉपी चेक की एंड उसके बाद आपको जो फीडबैक दिया वो पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। आप अपने फीडबैक दे सकते हो कि टीचर की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज द टेस्ट सेक्शन। इन टेक्स्ट पार्ट, लाइक अगर आपको अपना एनालिसिस खुद करनी है, अपनी आईक्यू खुद से चेक करना है, आपकी एक चैप्टर की प्रैक्टिस हो गई है, आप अपने लिए टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दी गई है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। डिफिकल्टी लेवल 3 टाइप्स के मिल जाते हैं, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। ओके, सब्जेक्ट चैप्टर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जिसकी भी आपको अपने लिए टेस्ट को क्रिएट करना। ओके, ये पार्ट होगा स्टूडेंट्स आपके लिए। एंड द सेकंड वन इज द इंस्टीट्यूट टेस्ट ऑप्शन। सर जो भी आपको अपने साइड से टेस्ट देंगे, इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी आपको टेस्ट मिलेगा वो आपको इस टैब पे गिवन होगा। अब आपको सिर्फ करना ये है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करनी है
एंड अपना टेस्ट को स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको सारे टाइम ड्यूरेशन गिवन होंगे कि आपको इतने टाइम के अंदर अपना पेपर को कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज ये टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सो इन प्रैक्टिस सेक्शन आपको कोई टाइम बाउंडिंग नहीं होगी, बट इन दी टेस्ट पार्ट यहाँ पे आपको टाइम बाउंडिंग मिलेगी, आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट करना होगा अपना पेपर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नेविगेटर बटन मिल जाता है स्टूडेंट्स, लाइक आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने मार्क फॉर रिवीजन के लिए डाले, कितनी मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाले, ये सारी डिटेलिंग आपको नेविगेटर बटन से मिल जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको जंप करनी है ड्यूरिंग द टेस्ट, आप किसी पर्टिकुलर पे जंप कर सकते हो। प्रीवियस देखना है, नेक्स्ट देखनी है, आप वो गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एंड बटन मिल जाता है, आप यहाँ से एंड कर दीजिए अपने टेस्ट को जब आपकी कंप्लीट हो जाए। एंड इन द टेस्ट हिस्ट्री पार्ट यहाँ पे आपको सारे रिपोर्ट्स गिवन होंगे, जो भी सर आपको रिपोर्ट्स देंगे आफ्टर, जब आपकी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी सभी स्टूडेंट्स की, तो वो रिपोर्ट सेक्शन यहाँ पे आपको विजिबल होगा, आप अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हो। सो यू कैन सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अब इन 12 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 7 आंसर्स करेक्ट हुए। एवरेज टाइमिंग जो लगी वो मुझे 17 सेकंड की लगी, एंड ओवरऑल टाइमिंग मुझे 3 मिनट 25 सेकंड्स का लगा। तो यहाँ पे मेरी प्रॉपर रिकॉर्ड्स होगी एज ए स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पे कितना टाइम लिया टेस्ट कंप्लीट करने में, एंड पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज मेरी क्या टाइमिंग है वो पार्ट भी यहाँ पे मॉनिटरेबल होगा। ओके, प्लस ये आपकी टाइमिंग शो करेगी, एंड ये अदर स्टूडेंट्स जो आपके बैच में है, आपके क्लासमेट्स है, उनकी टाइमिंग शो करेगी कि दूसरे स्टूडेंट्स को कितना टाइमिंग लग रहा है। सपोज प्लेटफॉर्म ने आपका आंसर इनकरेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देगी कि अगर आपके आंसर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, एंड उसके सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉपर आपको सॉल्यूशंस भी यहाँ पे गिवन होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दैट यस, यहाँ पे लर्न टैब मिल जाता है जो कि आपका स्टडी मटेरियल पार्ट होगा। यहाँ पे अब आपको कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट नोट्स पढ़नी हो, वीडियोस देखने हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर प्रॉपर चैप्टर नोट्स चाहिए, आपको ये सारे फोल्डर्स में गिवन है। आपको कॉन्सेप्चुअल नोट्स देखनी है, आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ली यहाँ से, आपने चैप्टर सिलेक्ट कर लिया, जिस भी चैप्टर की आपको देखनी हो यहाँ पे उस चैप्टर के सारे कंटेंट्स गिवन हो जाएंगे। वन क्लिक पे आप सारे नोट्स देख सकते हो। सो ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिसिंग भी होगी, टेस्ट भी होगा, लाइव क्लासेस भी टीचर जो आपके साथ शेड्यूल करेंगे वो भी ऑप्शन आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे सारे मटेरियल्स भी मिलेंगे आपके रिवीजन के लिए। ओके, सो इस तरीके के आपके सारे ऑप्शंस गिवन होंगे आपको। How many subjects are there, ma'am? 4 subjects we have in CBSE 9th class: science, maths, social science, okay, English and English grammar. Right. Okay. Right. Yes. So in the video section, maths and science, only 2 subject videos are available on this portal. Okay. Okay, in CBSE board. अब बच्चों को वीडियोस देखनी है, अपने डाउट्स क्लियर करनी है वीडियोस के थ्रू, तो वो अपने वीडियोस को भी प्ले करके देख सकते हैं। ये कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस होंगे। सपोज एक चैप्टर में 15 टॉपिक है तो 15 वीडियोस यहाँ पे गिवन होगा। किसी भी टॉपिक को मल्टी टाइम्स देखनी है, प्ले करना है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। सभी वीडियोस की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, एंड सारे वीडियो ऑडिबल होंगे। ओके, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज द इंस्टीट्यूट वीडियो। जो भी स्टूडेंट जो भी आपको ईश्वर सर अपने साइड से वीडियो ऐड करके देंगे वो आपको इस फोल्डर पे गिवन हो जाएगा, इस टैब पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फिल्टर्स लगानी है, जिस भी चैप्टर की सर ने फीड किया होगा वीडियो, आपको यहाँ से बस चैप्टर सिलेक्ट करना है एंड वीडियोस आपके सामने हो जाए, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्टडी मटेरियल, और इन स्टडी मटेरियल सेक्शन यहाँ पे प्रॉपर चैप्टर नोट्स मिलेंगे, एंड नॉट ओनली फॉर द चैप्टर नोट्स, हर चैप्टर की आपको यहाँ पे नोट्स के साथ साथ फॉर्मूले शीट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगी, सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलेंगी, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इनसाइड क्वेश्चंस, प्लस सैंपल पेपर्स भी यहाँ पे गिवन होगा। तो यहाँ पे आपको अलग से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं होगी। सैंपल पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, या फिर रेफरेंस बुक्स के मटेरियल्स चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे वन क्लिक पे गिवन हो जाएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको डाउनलोड करनी है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट करनी है, आप यहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस जो भी सर की तरफ से नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे वो इंस्टीट्यूट नोट्स वाले फोल्डर पे गिवन होगा। आपको यहाँ से सिर्फ फिल्टर्स एंड चैप्टर सिलेक्ट करनी है, उस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको सारे मटेरियल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो नाउ मूविंग टू दी लाइव क्लासेस पोर्शन, एंड इन दी लाइव क्लासेस यहाँ पे सर जो भी आप
आपके साथ लेक्चर शेड्यूल्ड करेंगे वो सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे गिवन होगा। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की देखनी है तो आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की मिलेगी। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लासेस चेक करनी है कि सर ने क्या लोड किया है तो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको यहाँ पे बुक ऑप्शंस मिल जाता है, आप यहाँ से बुक कीजिए, उसके बाद आपको ज्वाइन बटन यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए अपने क्लासेस को। ओके, सो ये पार्ट आपको यहाँ पे गिवन होगा। जितनी भी लेक्चर्स आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे वो सारे रिकॉर्ड होके आपकी आईडी पे सेव्ड हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक्स पे आपको कंफ्यूजन होती है, आपकी नेटवर्क इशू की वजह से आपको कुछ समझ नहीं आता, देन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सर की जो होगी वो आप देख सकते हो मल्टी टाइप। ओके, एंड इन दी होम टैब आपकी अपनी डैशबोर्ड होगी। यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपने कितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है विद कितनी % एक्यूरेसी के साथ, वो सारे पार्ट आपको यहाँ पे मॉनिटरेबल होगी। ओके, सपोज साइंस में ये मेरी आईडी है तो मैं अपनी एक्यूरेसी की बात करती हूँ कि साइंस में मैंने 617 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की विद 30% एक्यूरेसी ओनली। मैथ्स में 889 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की विद 23% एक्यूरेसी ओनली। तो अब आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो विद कितनी % एक्यूरेसी, वो पार्ट आपको मॉनिटरेबल होगा। जो भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उनकी यहाँ पे लीडर बोर्ड पे नाम मेंशन होगा, जस्ट लाइक अ वीक टॉप। ठीक है, वीकली बेसिस पे जो भी टॉप करेगा सब्जेक्ट वाइज उनका यहाँ पे नाम मेंशन होगा एंड विद क्वेश्चन काउंट कि उन्होंने इतने क्वेश्चंस लास्ट वीक प्रैक्टिस की। यहाँ पे आपकी एवरेज एक्यूरेसी रिपोर्ट्स होगी एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स की भी एवरेज एक्यूरेसी रिपोर्ट्स होगी। अगर मैं अपनी प्रोग्रेस और दूसरे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस की बात करूं तो लास्ट वीक आई वाज प्रैक्टिस ओनली 44 क्वेश्चंस बट अदर स्टूडेंट वाज प्रैक्टिस 1615 क्वेश्चंस। तो ह्यूज गैप है मेरी प्रैक्टिस में एंड दूसरे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस में। तो ये पार्ट भी मॉनिटरेबल होगा, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, जो भी वीडियोस आप देखोगे नेक्स्ट सजेशनल वीडियो प्लेटफॉर्म आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा। एक्यूरेसी बूस्टर में सारे आपके होमवर्क्स आ जाएंगे जो भी सर आपको देंगे या फिर पोर्टल की तरफ से मिलेगी। टेस्ट में जो भी सर आपको असाइन करके देंगे टेस्ट, वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही गिवन हो जाएगा। तो बेसिकली आपका डैशबोर्ड पे ही सारी डिटेलिंग मिल जाएगी, आपको टैब्स के अंदर जाके ढूंढने की भी जरूरत नहीं होगी कि सर ने अपने साइड से क्या न्यू ऐड किया है। ओके, सो दिस इज, हाँ यस ईश्वर सर, दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट आईडी। कोई भी क्वेरी है स्टूडेंट्स की? Query abhi actually they are not getting the sound. It's muted, so I'm listening everything. That's why I'm just recording the whole thing. So after this session, I'm going to just play it, so that they can just come to the point actually. Exactly. Okay, So it's over now, yes, right? all complete in student ID.